नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका इंडिया जो न्यूक्लियर डील है इसके बारे में। ठीक है, ये जो परमाणु समझौता हुआ था इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक स्पेसिफिक यदि मैं कहूँ कि जो एक स्टेज पर पहुँचना है उसमें बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। सो अभी आए थे NSA अमेरिका के इंडिया के दौरे पर 2 दिवसीय। सो उन्होंने यहाँ पर ये क्लियर किया है कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी इस समझौते में उनको अमेरिका दूर करेगा और अपनी जो सीक्रेट्स हैं वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। इस न्यूक्लियर जो चीज़ें हैं, परमाणु चीज़ें हैं, इससे संबंधित। ठीक है, सो इस न्यूक्लियर डील में अपनी जो सीक्रेट्स चीज़ें हैं वो शेयर करने वाला है अमेरिका किससे? इंडिया से। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, नो डाउट इस डील से इंडिया को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं इस न्यूक्लियर डील से सशक्त होने के बारे में तो इंडिया के लिए वैश्विक बाजार खुल गया था। इस डील के बाद इंडिया सशक्त हो रहा है इन सारी चीज़ों में, और जब अमेरिका हेल्प करेगा तो इंडिया को और भी ज़्यादा फायदा इससे मिलने वाला है। सो भारत US परमाणु समझौते में आ रही परेशानी दूर करेगा अमेरिका, ऐसे किसका कहना है? NSA है जेक सुलिवन, कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, इनका कहना है। जैसे मैं बताया कि ये 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे और इस दौरान ये S जयशंकर प्रसाद जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं और हमारे NSA कौन है? अजीत डोभाल जी, इन दोनों से ही इन्होंने मुलाकात करी। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से और भारतीय जो NSA अजीत डोभाल इनसे मुलाकात करी। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर लगभग आप देखो तो जो सुविलन का कहना है कि लगभग 20 साल पहले राष्ट्रपति बुश जी, पूर्व राष्ट्रपति किसके हैं? अमेरिका के, और भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं कौन? मनमोहन सिंह जी, इन्होंने परमाणु समझौते के एक दूरदर्शी सोच की नींव रखी थी जिसे अब हम पूरी तरह से हकीकत बनाना चाहते हैं। पिछले 4 वर्षों में अमेरिका भारत संबंध सहयोग के नए स्तर पर पहुंच गए हैं, ऐसा किसका कहना है? अमेरिका का कहना है भाई। ठीक है, भारत अमेरिका सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जो यहाँ पर आप देखोगे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की भी बात करी गई है जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक रीजन हो जाता है। ठीक है, अगर स्ट्रेटेजिकली भी हम बात करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र इंडिया के लिए भी जरूरी है और अमेरिका के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ये हमें एक व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें AI तकनीकी की मदद ले रहे हैं जैक सुलिवन। यहाँ पर जैक सुलिवन का कहना है कि अब इस न्यूक्लियर जो चीजें हैं इसमें हम AI का इस्तेमाल करेंगे और इसके इस्तेमाल से हम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और ये जो AI तकनीकी है, जो सीक्रेट्स इनकी तकनीकी है, वो इंडिया के साथ शेयर करेंगे और इंडिया और ज्यादा सशक्त होगा अपनी इस परमाणु तकनीकी में। ठीक है, सुलिवन ने कहा कि दोनों देश प्रदूषण रहित ऊर्जा तकनीकी पर वर्तमान में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए दोनों देश AI पर खासा जोर दे रहे हैं ताकि भारत अमेरिका की जो एनर्जी कंपनियां हैं उनको एक नई तकनीक के विस्तार करने में क्या हो, मदद मिल सके। ठीक है, सैन्य परमाणु सहयोग के लिए अमेरिका निजी संस्थानों, जो वैज्ञानिक हैं और जो तकनीकी के जानकार हैं, इसमें इनकी मदद ले रहा है। 4 सालों में भारत अमेरिका ने मिलकर के कोरोना वैक्सीन बनाई थी जिसकी वजह से लाखों लोगों को फायदा हुआ। साथ ही साथ हमने मिलकर के जेट इंजन बनाया है, हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं और स्वच्छ ऊर्जा की पहल हम शुरू कर रहे हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सेमीकंडक्टर, जेट इंजन, स्वच्छ ऊर्जा, इन सब में भारत का सहयोग कौन करने वाला है? अमेरिका करने वाला है। यानी कि भारत को अपने संबंध अमेरिका से अच्छे रखने होंगे। और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप अब आने वाले जनवरी में उनका शपथ ग्रहण समारोह है और जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होता है आप देखोगे कि वो नए राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, तो उनके साथ भी इंडिया को बातचीत अपनी मधुर रखनी होगी। कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल जी जाने वाले हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में, सो वहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे इसी अपनी न्यूक्लियर डील को लेकर के। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में ऐतिहासिक समझौता हुआ था। उन्होंने जुलाई 2005 में अमेरिका का दौरा किया था और तब वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश थे और इन्होंने ये परमाणु करार किया। इसके बाद देखोगे इसके लिए अमेरिका ने 2 शर्तें रख दी थी लेकिन इंडिया के सामने। वो 2 शर्तें कौन सी थी और जब ये 2 शर्तें इंडिया मानता तभी फाइनल यहाँ पर डिसीजन होने वाला था। पहली शर्त रखी गई कि भारत जो है वो अपनी सैन्य और नागरिक परमाणु गतिविधियों को अलग अलग करेगा सबसे पहले, और दूसरा यहाँ पर रखा गया कि जो
परमाणु तकनीकी है, जो सामग्री दिए जाने के बाद भारत के जो परमाणु केंद्र हैं इनकी निगरानी, अगर अमेरिका हमें सामग्री देगा, अमेरिका अपनी सीक्रेट परमाणु तकनीक इंडिया को देगा, तो इसके बाद जो यहाँ पर इसकी निगरानी करेगा वो कौन करेगा? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA इसकी निगरानी करेगा। क्यों? आपने देखा होगा कि IAEA ने हाल ही में जो पाकिस्तान है इसके कुछ परमाणु कार्यक्रम को बैन कर दिया था, बंद कर दिया था, कंपनियों को बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा था कि ऐसी तकनीकी डेवलप कर रहा है, ऐसी मिसाइल्स बना रहा है जो कि अमेरिका के लिए खतरा है। तो उनको कौन देखता है? उनको यही अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी देखती है। वो इसलिए इसने रखा ताकि उसको अपनी सुरक्षा वो सुनिश्चित कर सके, कहीं फ्यूचर में इंडिया इन सारी तकनीक, पता चला कि इन्होंने अपनी परमाणु तकनीक जो सीक्रेट परमाणु तकनीक है इंडिया को दी और इंडिया ने उसका यूज किसके खिलाफ कर दिया? अमेरिका के खिलाफ ही कर दिया। सो वो इसको सुनिश्चित करना चाहता था, इसलिए बोला कि इसको निगरानी चाहिए भैया आपके यहाँ की पूरी। तो इंडिया ने इन दोनों ही चीजों को अलाउ कर दिया अमेरिका के लिए और कहा कि ठीक है हम रेडी हैं, हम ये सारी चीजें आपकी स्वीकार करते हैं। एंड देन फाइनली यहाँ पर आप देखोगे कि ये डील हुई। 2008 में इस पर पूरी तरीके से हस्ताक्षर करे गए। इस समझौते का उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग को सुविधाजनक बनाया जा सके। ठीक है, जो अमेरिकी नीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था। अब ये बदलाव क्यों कहा जा रहा है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए, आप देखोगे कि बदलाव इसलिए था क्योंकि पहले परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर ना करने के कारण, क्योंकि भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था और ये अमेरिका का था आपका NPT। ठीक है, तो भारत के साथ परमाणु व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया था और पूरे मतलब कोई भी, पूरे वर्ल्ड का कोई भी देश इंडिया के साथ परमाणु व्यापार नहीं कर सकता था क्योंकि इंडिया ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। लेकिन जब अमेरिका ने इसके साथ समझौता कर लिया तो क्या हुआ? पूरे वर्ल्ड के जो रास्ते हैं न्यूक्लियर डील को लेकर के वो इंडिया के लिए ओपन हो गए थे उस टाइम। और वही यहाँ पर हुआ भारत अमेरिकी परमाणु समझौता, जिसे प्राय हम 1, 2, 3 समझौता भी कहते हैं। अमेरिकी कंपनियों को भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने की यहाँ पर अनुमति देता और उसके बाद पूरे वर्ल्ड से इंडिया डील कर सकता था, जो कि पहले बैन था NPT कार्यक्रम के तहत। भारत को इससे क्या लाभ क्या हो रहे हैं इस पर बात करते हैं। देखिए, भारत को यूरेनियम संवर्धन और प्लूटोनियम के पुनर्संसाधन हेतु सामग्री, उपकरण समेत अमेरिका से दोहरे उपयोग वाले परमाणु प्रौद्योगिकियों को क्रय करने की यहाँ पर पात्रता मिल जाती है। इस समझौते से भारत की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि हुई तथा परमाणु ऊर्जा के माध्यम से इसकी बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद भी थी। तो इस तरीके से हाँ, भारत को ये लाभ हो रहे थे और साथ ही साथ जब अमेरिका अपने सीक्रेट परमाणु तकनीक इंडिया के साथ शेयर करेगा तो नो डाउट हम क्या होंगे? केपेबल होंगे, हम स्ट्रांग होंगे और हमारी सेना में AI लेस न्यू जो आप देखोगे एटॉमिक जो न्यूक्लियर एनर्जीज हैं वो आपकी ऐड हो जाएंगी, जो कि हमें पावरफुल बनाती हैं। और इसीलिए समझौता महत्वपूर्ण हो जाता है जहां पर ये बातें कही गई थी। तो अब फाइनली ये हमारे एक एंड ऑफ डेस्टिनेशन पे है समझौता पूरी तरीके से, इसमें कोई रुकावट नहीं आए इसलिए काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द आप देखोगे कि कुछ सीक्रेट्स परमाणु तकनीकियां इंडिया के पास होगी और इंडिया उनको डेवलप करेगा। सो ये थी हमारी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।